क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन की क्वेश्चंस करेंगे। ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके दो पार्ट्स हैं। इन द फिगर 1 गिवन बिलो, ये वाले, a piece of cardboard in the shape of a trapezium ABCD and AB is parallel to DC. AB is parallel to DC, यानी AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। एंड एंगल BCD इज 90 डिग्री। एंगल BCD ये 90 डिग्री का एंगल है। क्वार्टर सर्कल BFEC इज रिमूव्ड। क्वार्टर सर्कल यानी कि क्वाड्रेंट, यानी कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको रिमूव कर दिया जाता है तो बाकी ये एरिया बच गया। एंड गिवन AB इज BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो AB भी 3.5 सेंटीमीटर है, BC भी 3.5 सेंटीमीटर है एंड DE इज 2 सेंटीमीटर। पहले हम सारा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एरिया निकालना है। DE is 2 centimeter. Calculate the area of the remaining piece of the cardboard. तो इस ट्रेपेजियम में से सबसे पहले, ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और दो अनइक्वल साइड्स होती हैं। तो AB इज पैरेलल टू DC और BC और AD एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, जो आपको ये येलो में शेडेड पोर्शन दिख रहा है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये एरिया निकाला कैसे है। ये है ABCD। अब इसमें से ये क्वाड्रेंट है, B से लेके यहाँ पे आग जा रही है, यहाँ पे मान लो ये E है सपोज। तो मुझे निकालना है ये वाला एरिया, येलो वाला एरिया। तो अगर मैं ABCD ट्रेपेजियम का एरिया निकालूं, यानी कि ट्रेपेजियम का अगर मैं एरिया निकालूं और उसमें से इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, एरिया ऑफ इस क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का क्वार्टर, यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट। तो अगर मैं इस ट्रेपेजियम में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास अपने आप ये वाला एरिया आ गया, जो कि हमें इस फिगर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करेंगे, तो आपका निकल आएगा ये एरिया, शेडेड रीजन। तो आपको जब भी कंफ्यूजन हो आप साइड पे ड्रॉ करके देख लिया करो। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ sum of parallel sides into height। ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं यहाँ पे साथ के साथ ही लिख देती हूँ क्या क्या है। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? AB और DC, AB प्लस DC। और AB आपको दे रखा है 3.5 है और DC कितना है? EC जो है, देखो BC आपको 3.5 दे रखा है, BC 3.5 है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये BEC एक क्वाड्रेंट है, यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट। तो BC इसका रेडियस है, तो EC भी रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है? उसके सेंटर यानी कि C से उसकी सर्कमफ्रेंस पे जाने वाली जो डिस्टेंस होता है। तो CE विल बी इक्वल टू BC, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो EC भी क्या होगा? 3.5। तो EC 3.5 है, DE 2 है, तो 3.5 प्लस 2 हो जाएगा 5.5। तो आपका CD है इसकी पैरेलल साइड्स। एक तो थी AB 3.5 दे रखा है और CD आ जाएगी आपकी 5.5, ये आ गई। इनटू हाइट, हाइट क्या होता है इधर? BC इसकी हाइट है, तो ये आ जाएगी आपके पास 3.5। तो ये तो हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। इसमें से माइनस करना है हमें, माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका? BCE। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का होगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई होता है आपका 22/7 और रेडियस आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, जो कि आपका 3.5 इंटू 3.5। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 है। 3.5 को आप 35/10 भी कर दोगे तो भी चलेगा। अदरवाइज 3.5 को 7 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 0.5 आ गया। यहाँ पे 2 को किया 11 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू
0.5 इंटू 3.5 ये आ गया। इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 9.625। तो ये वाला एरिया आ गया हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ 3.5 प्लस 5.5 कितना होता है, ये होता है आपका 9 होता है इंटू 3.5 माइनस 9.625 जो कि हम निकाल चुके हैं। 9 इंटू 3.5 कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया 15.75। उसमें से 9.625 को माइनस कर दो तो 15.75 में से 9.625 को माइनस करना है। यहाँ पे जीरो लगा दिया। 15.75 15.75 जीरो, 1000 जीरो भी लगा दोगे पीछे तो वो सेम ही होता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अभी 5 आ गया, 4 माइनस 2 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 6.125 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा इस शेडेड रीजन का। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने वाले हैं इसके अंदर। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही फिगर ड्रॉ करती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालना है। आपको ये शेडेड रीजन येलो में दिख रहा होगा तो इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, बिल्कुल वैसे ही मैं शेप बनाई जैसे यहाँ पे दी है, और इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल है। ओके ओके, तो अभी मुझे ये वाला शेडेड रीजन चाहिए जो कि आपको येलो में दिख रहा है बी पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर आप सोचो तो ये जो एरिया, पहले तो मुझे सेमी सर्कल का एरिया, ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया निकाला और फिर इस ए बी सी, ए बी सी का एरिया निकाला, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला और उसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, अगर ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है इसका नाम रख देते हैं बी ई सी, इसको माइनस कर दूं तो आपको आई थिंक दिख पा रहा है कि ये जो एरिया है इसके बराबर है, येलो पोर्शन के बराबर है। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाला। आप रफ में करके देख लिया करो। सेमी सर्कल का एरिया निकाला, उसके बाद ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला है और उसमें से क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट बीईसी के एरिया को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये जो मैंने जहाँ पे टिक लगाया वो वाला एरिया निकल गया जो कि इस वाले फिगर के येलो पोर्शन के बराबर है। तो हम वही करने वाले जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का होगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर यानी रेडियस चाहिए हमें। अब हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। AB जो है वो 28 सेंटीमीटर है। मैं इसको रख कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। AB जो है 28 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब विद AC एज डायमीटर, AC एज डायमीटर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, ये वाला आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, ये वाला AC के ऊपर ये AC डायमीटर को लेते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। तो विद BC एज रेडियस अ क्वार्टर सर्कल इज ड्रॉन, तो BC रेडियस लेते हुए क्वार्टर सर्कल, यानी कि ये जो हमने BEC बना दिया ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल बना दिया हमने, जिसका की रेडियस है BC। अगर आप देख पा रहे हो B इसका सेंटर है, C इसकी सर्कमफ्रेंस है, तो BC क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो BC इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें AC डायमीटर दे रखा है तो AC का जो हाफ होगा वो हमारा रेडियस होगा, जो कि हमें चाहिए इस सेमी सर्कल के एरिया के लिए। तो हाफ ऑफ
हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होगा इसमें 22/7, कुछ नहीं दिया तो आप 22/7 लो। अब आर निकालने के लिए मुझे AC का हाफ चाहिए। AC कैसे निकलेगा, आप लिखोगे कि इन ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये तो, और जहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है ABC में AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है BC जो कि है 21 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है AB जो कि है 28 सेंटीमीटर। तो उन दोनों का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 28 का स्क्वायर होता है 784, दोनों को ऐड कर देंगे तो AC का स्क्वायर आ जाएगा। तो 441 ऐड किया 1225, यानी कि हमारे पास AC आ जाएगा। AC होगा 1225 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट सीधे निकलता है 35, इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 1225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 35। अब हमने जो ये जो फॉर्मूला निकाला है शेडेड रीजन निकालने के लिए, इसमें सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, यानी कि हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ ये रहा, पाई ये रहा, आर हमने निकाल लिया, AC निकाल लिया 35 है, तो AC का जो हाफ होगा यहाँ पे, AC का जो हाफ होगा ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं से D, तो AD इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम AC का हाफ ले लेते हैं, यानी कि 35/2, तो 35/2 ये तो आ गया हमारे पास पहले स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में ABC का, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। ट्रायंगल ABC में हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या आपका BC, ट्रायंगल ABC में BC आपका बेस है तो 21, और हाइट है AB यानी कि 28, हाइट है इसकी 28। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC का एरिया। माइनस करना है हमें इन दोनों में से क्वाड्रेंट BEC का एरिया को माइनस कर देना है। तो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होगा 22/7, आर कितना होगा रेडियस जो कि है BC, रेडियस है आपका BC जो कि दिया हुआ है 21, तो 21 यानी कि क्योंकि आर स्क्वायर है। अब हम इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 आ गया इधर, 7 5 35 होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया हमारे पास 481.25 प्लस यहाँ पे आगे आ जाएगा आपके पास 14, तो 21 इंटू 14 294 आ गया, और माइनस यहाँ पे 7 3 21 और 2 2 11, 2 11, 11 इंटू 3 इंटू 21, ये आ गया 693, माइनस डिवाइड कर दो आप इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 346.5। बस अब इनको प्लस माइनस करेंगे, 481.25 प्लस 294 माइनस 346.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 428.75 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर।